देखिए हमारे एक मित्र थे, उन्होंने जैसे हमने उनको फ़ोन किया कि उस समय देखिए कोई कारोबार नहीं था हमारे हाथ में, तो हमने उनसे कहा कि यार कुछ काम बता दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक हम नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बोले कि अभी तो जगह खाली नहीं है, 6 महीने के बाद भैया हमको 20,000 मिला नहीं, हम दूसरों काहे के लिए झूठ बोले, हम क्यों फंसाएं। अब हम फंस गए भैया, हम किसी को फंसाने वाले नहीं हैं। और ये बोल करके वहाँ से चले आए, फिर छोड़ दिया, किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम नहीं। लोग लड़के हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं सर? देखिए डायरेक्ट सेलिंग के विषय में सबसे बड़ी बात है कि जब आज की जो नई पीढ़ी है, जो नए लड़के पढ़ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति उनको, देखिए मैं किसी कंपनी की निंदा नहीं करता हूँ, ना किसी की बुराई करता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी आकर के हमारे सामने जब अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, अपनी प्लानिंग दिखाती है, तो हमको लगता है कि हमको इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। हम पैसे के लालच में फंस करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। हमारी जब तक पूरी उम्र है, हम पूरी उम्र शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आप से हम खुद विचार करें कि हमको कहाँ जाना चाहिए, और एक लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य की तरफ देखते हुए हमेशा उसके तरफ अग्रसर होते जाएं, आप जरूर सक्सेस बनेंगे। सर ये करते बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के लोग आते हैं, कहते हैं कि जो कि पढ़ाई करते समय, पार्ट टाइम करते समय इस बिजनेस को करिए, आप 2 साल 4 साल 5 साल में लाखों रुपया कमा लेंगे। और वो लोग दिखाते भी हैं कि ये देखिए फला ले लिए हैं, ऑडी ले लिए, जगुआर ले लिए। क्या सर ये आप इस बात को मानते हैं? देखिए हम इस बात में हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं जी। कारण यह है कि जिस समय हमारी पढ़ने की अवस्था है, तो जैसे कहा जाता है कि 2 नाव पे चढ़ने वालों की हालत क्या होती है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पढ़ाई को करें, एक ही तरफ अपने मन को एकाग्रचित करके उसी लक्ष्य को हम साधें पहले। नहीं तो अगर पढ़ाई करते करते अगर क्या नाम है कि अगर आप चाहेंगे कि हम पैसे भी कमाएं और पढ़ाई भी करते रहें, तो भैया आप कहीं के नहीं होंगे और आप अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और सर ये करना चाहते, कभी आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने की कोशिश की या कभी कोई आपको बताया है? हमें भी बताया है, जब इस लाइन से नहीं जुड़े थे तो हम भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे। हमको बताया गया कि यहाँ पे 15,000 रुपये का प्रोडक्ट मिलता है, और 15,000 प्रोडक्ट लेने के बाद क्या नाम है कि 3-3 लोग को जोड़ना है। और वहाँ पर गए तो फिर वहाँ से लोग बोलते हैं कि अपने लोगों को फ़ोन करके बताइए कि मतलब हम एक ऑफिस में काम करते हैं। हम बोले भैया हमसे झूठ तो नहीं हो पाएगा, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम 10-15 दिन रहे, हमें अच्छा नहीं लगा, हम चले आए वापस, छोड़ दी कंपनी। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग आपको मिली कैसे? हमको बताया होगा कैसे स्टोरी, थोड़ा सा कि न्यू पीढ़ी देख रहे हैं, थोड़ा जानेंगे वो लोग कैसे बताते हैं आपको। देखिए हमारे एक मित्र थे, उन्होंने जैसे हमने उनको फ़ोन किया कि उस समय देखिए कोई कारोबार नहीं था हमारे हाथ में, तो हमने उनसे कहा कि यार कुछ काम बता दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक हम नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम भी उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, ऐसा है कि मेरे लिए भी अगर कुछ उसमें काम है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 20,000 रुपये सैलरी हमको मिलती है और पेपर सबमिट करना है, बस इतना उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि चलिए ऑफिशियल काम है, पेपर ही सबमिट करना है ना, उसमें क्या दिक्कत है, कम से कम 20,000 रुपये मिलेगा, हम भी कर लेंगे उसमें। तो बोले कि अभी तो जगह खाली नहीं है, 6 महीने के बाद फ़ोन कीजिएगा। 6 महीने के बाद हमने फिर फ़ोन किया तो बोले कि हाँ जगह खाली हो चुकी है, आ जाइए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद हमको ले जाकर के सेमिनार में बिठाया गया, और सेमिनार में बिठाने के बाद क्या नाम है कि अपनी प्लानिंग हमारे सामने उन्होंने रखा। अब मित्र के नाते हमने 15,000 रुपया दे भी दिया, और देने के बाद वो कह रहे हैं कि अपने मोबाइल में हमेशा रिचार्ज कराइए, जो आपके नियर अबाउट में जो आपके लगे सगे रिश्तेदार हैं उनको भी ऐसे कहिए कि हम कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में काम हमको 20,000 मिलता है, आप भी आइए आपको दिलाएं। मैं बोला भैया हमको 20,000 मिला नहीं, हम दूसरों काहे के लिए झूठ बोले, हम क्यों फंसाएं। अब हम फंस गए भैया, हम किसी को फंसाने वाले नहीं हैं। और ये बोल करके वहाँ से चले आए, फिर छोड़ दिया, किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम नहीं करते। सर ये काम सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं तो नए युवा जो पीढ़ी है भटक रही है, पहले उसको जांचे समझे देखे तब तो करे। मैं निवेदन करूंगा, युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि देखिए सबसे पहले बात कि आपके माता पिता ने जब आपको जन्म दिया है तो आपके प्रति उनकी बहुत सारी मानसिकता भी जुड़ी हुई है और बहुत सारी तमन्नाएं भी जुड़ी हुई है। तो अपने मन से ये विचार लेकर के कहीं उनको ठेस न लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने माता पिता से भी एक बार इस चीज़ के विषय में आप जाने कि उनकी राय और उनकी मति क्या है, और तब जा कर के पहले उसके विषय में सोच विचार करके तभी आगे काम करें। इसके लिए आप स्वच्छंद हैं इसके लिए। ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते।